हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सहबाज। आप देख रहे हैं स्मार्ट एयर कूल सिस्टम। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग विंडो एसी का फुल वायरिंग जानेंगे, मोटर का और कंप्रेसर का फुल वायरिंग जानेंगे कि विंडो एसी का वायरिंग कैसे किया जाता है और इस विंडो एसी का वायरिंग कैसे होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि हम लोगों का जो पीसीबी है वो किस टाइप का है। दूसरा, कौन सा कैपेसिटर यूज़ किया हुआ है। तीसरा, कि हम लोग का मोटर जो होता है उसमें से कितना वायर आया हुआ है। तो देखिए, आपको हम बताते हैं। बहुत सा पीसीबी में देखिए, ये आपका नॉर्मल पीसीबी है, ठीक है। एक पीसीबी आता है जिसमें अलग से कॉन्टेक्टर लगता है। कॉन्टेक्टर वाला पीसीबी का वायरिंग अलग होता है और जो विदाउट कॉन्टेक्टर होता है उसका पीसीबी अलग होता है। 2 टन का जो विंडो एसी आता है उसमें कॉन्टेक्टर रिले, मतलब वाइट इतना ब्लैक कलर का कॉन्टेक्टर यूज़ किया जाता है। तो इसमें वो कॉन्टेक्टर वाला ये पीसीबी नहीं है, उसका वायरिंग थोड़ा अलग होता है। ये आपका नॉर्मल पीसीबी है जो कि 1.5 टन से 1.5 टन में यूज़ किया जाता है। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको बताया, कैपेसिटर 2 टाइप का होता है। एक होता है सिंगल, जो कंप्रेसर के लिए होता है। कंबाइंड होता है जिसमें फ़ैन का भी कैपेसिटर लगता है। तो इसमें आपका सिर्फ कंप्रेसर का कैपेसिटर है, ये इसमें फ़ैन का नहीं है। तो हम इस वीडियो में वो भी बताने का कोशिश करेंगे। तीसरा ये बताना चाहते हैं कि जो मोटर यूज़ किया जाता है विंडो एसी में, उसमें किसी से 6 वायर निकलता है, किसी से 5 वायर निकलता है। तभी हम आपको वो भी क्लियर कर देंगे कि 6 वायर और 5 वायर में क्या अंतर है और क्या सेम है। तो और 6 वायर कहाँ यूज़ होता है और 5 वायर कहाँ यूज़ होता है। जैसे कि इस मॉडल में आपका 6 वायर का मोटर लगा हुआ है, जिसके मोटर से 6 वायर निकले हैं। और जिसमें कंबाइंड कैपेसिटर होता है, जिसमें फ़ैन का भी रहता है, उसमें 5 वायर निकलता है। तो चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है ये मेन लीड है इसका, ये सप्लाई वाला पावर वाला लीड है। ये यहाँ आया, इसमें ब्लू है और आपका एक रेड है। तो देखिए, जो ब्लू होता है वो न्यूट्रल होता है। जैसे कि आपको दिख रहा है ब्लू यहाँ पे न्यूट्रल में आके लग गया है। पीसीबी में एन लिखा हुआ है, ACN, मतलब ये न्यूट्रल में लग गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेड वाला वायर, जो कि होता है लाइन। तो लाइन हमेशा हम लोगों का एक रिले में लगता है। अगर आपको रिले में कौन सा साइड रहता है, अगर उसको जानना है तो पीसीबी को तुरंत पलट लीजिए। पीसीबी में पलटने के बाद आपको पता चल जाएगा, ये जो पॉइंट है ये सीधा यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ से आपका फ्यूज़ में जाता है। देखिए, ये वाला पॉइंट यहाँ से सीधा इसमें आया है और इसमें आने के बाद यहाँ से फ्यूज़ में चला गया। तो ये हम लोग का सप्लाई इन है और ये जो है कंप्रेसर का आउट है। तो ये मेन लीड का वायरिंग आपको समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं कंप्रेसर का वायरिंग। इसके बाद हम लोग कंप्रेसर का वायरिंग करेंगे। कंप्रेसर के वायरिंग को जानने के बाद हम लोग फ़ैन का जानेंगे। तो देखिए, कंप्रेसर से 3 वायर आता है। जैसे कि आपको पता है, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग 3 वायर आता है। तो आपको अगर पता नहीं है कि कौन कॉमन है, कौन रनिंग है, कौन स्टार्टिंग है, तो उसके लिए हम लोग को कंप्रेसर का जो टर्मिनल होता है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ होता है कौन कॉमन है, कौन रनिंग है, कौन स्टार्टिंग है। उसके सामने एक लगा हुआ होता है रबर का, उसमें लिखा हुआ रहता है। उससे हम लोग पता कर सकते हैं। और नहीं तो इसका ऊपर कैप होता है, कैप से भी पता कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम लोग पता कर लिए हैं, और अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो उसका मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि आप मीटर से कैसे पता करेंगे कौन कॉमन है, कौन रनिंग है, कौन स्टार्टिंग है, ठीक है। तो इसमें हमको जैसे पता है कि रेड वाला जो है वो कॉमन है, ठीक है। येलो वाला जो मेरा है वो स्टार्टिंग है, अब ब्लू वाला रनिंग है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा वायर कहाँ लगेगा। तो देखिए, इसमें 2 टाइप का होता है, हम बता देते हैं। कॉमन और रनिंग को हम लोग चेंज करके भी लगा सकते हैं। जैसे कि रेड वाला कॉमन है, तो कॉमन का जो तार होता है वो हम लोग रिले में भी लगा सकते हैं और न्यूट्रल में भी लगा सकते हैं। जैसा कि इसको हम लगा दिए हैं आपका रिले में, ठीक है। तो ये रिले में लग गया कॉमन, मतलब इसमें डायरेक्ट लाइन चल जाएगा। अब आता है 2 तार बचा, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। तो स्टार्टिंग का जो वायर होता है वो हमेशा कैपेसिटर का एक साइड वाला पिन में लगता है, जो कि स्टार्टिंग होता है। जैसे ये स्टार्टिंग है तो कंप्रेसर का स्टार्टिंग इसमें लग जाएगा, ठीक है। अब बचा ब्लू वाला जो कि रनिंग है, तो रनिंग आके लगेगा कैपेसिटर का दूसरे ओर में। ये रनिंग है। रनिंग इसमें लगने के बाद क्या होगा, इससे एक और वायर निकालेंगे जो कि लगा देंगे हम लोग न्यूट्रल में। तो अब क्या हुआ, कंप्रेसर जो हम लोगों का हो गया, उसका वायरिंग हो गया। अब जैसे कि हम लोग यहाँ सप्लाई दिए, सप्लाई आने के बाद न्यूट्रल डायरेक्ट चल गया यहाँ से रनिंग में, मतलब एक लाइन चल गया कंप्रेसर में। बचा दूसरा लाइन, जो कि ये लाइन है, ये लाइन इसमें आएगा। उसके बाद रिले जब आपका आउटपुट देगा 3 मिनट के बाद, तो चल जाएगा कंप्रेसर में। तो कंप्रेसर हो जाएगा स्टार्ट। तो कंप्रेसर का वायरिंग आपको समझ में आ गया कैसे करना है। अब आता है हम लोग का तीसरा फ़ैन का, जो कि आप दिख रहा होगा, 2 वायर इधर है और टोटल 4 वायर इधर है। जैसा कि अभी आपको हम बताए थे कि 6 वायर का आता है और एक 5 वायर का आता है। तो ये 6 वायर का आपका मोटर है। अब 5 वायर वाला में और 6 वायर वाला में अंतर क्या, हम आपको बताते हैं।
जैसे कि इसका कैपेसिटर अलग है तो इसमें आपका 6 वायर आ जाएगा, और जिसका कैपेसिटर इसके साथ इंक्लूड होता है उसमें आपका सिर्फ 5 वायर आएगा। तो होता क्या है फ्रेंड, देखिए ये उसका है कॉमन, वाइट वाला वायर जो होता है ये कॉमन है। इसको पता करने के लिए आपको, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मोटर में क्लियर लिखा हुआ होता है कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं। और इसमें एक और क्या बात होता है हम बताते हैं, 6 वायर में और 5 वायर में। जैसे कि ये जो आप दिख रहा है इसमें 2 वायर हैं, तो इसमें जो ये आपका ये वाला वायर दिख रहा है, ये वाला वायर और ये वाला वायर, ये दोनों वायर जो है ये आपस में मोटर के अंदर सटा हुआ है, मतलब एक साथ है। तो जो 5 वाला वायर होता है उसमें क्या होता है ना कि देखिए इसको अलग कर दिया गया है, इसीलिए इसमें अलग पावर दिया गया है इसमें, और इस अंदर से ही निकाल के इसमें दे दिया गया है ताकि लाइन मोटर में डायरेक्ट चला जाए। तो लाइन मोटर में इससे चल गया और आपका न्यूट्रल जो है वो इससे मिल गया, या तो मान लीजिए न्यूट्रल इसको मिल गया और लाइन आपका हाई मीडियम लो से मिल गया। तो अब जो 5 वाला तार आता है, जैसे ये तो 6 वाला का वायरिंग हो गया, मान लीजिए 2 कैपेसिटर का निकला हुआ है तो कैपेसिटर में लग गया, जैसे ये 2 कैपेसिटर का निकला था कैपेसिटर में लग गया। एक आ गया वाइट आपका जो कॉमन है, और ये सब हाई मीडियम लो है, जिस इसमें न्यूट्रल चला गया और हाई मीडियम लो में लाइन चला गया, जहाँ कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये तीनों पॉइंट में लग गया। जैसे कि अभी हम आपको इसका वायरिंग डायग्राम से समझा देते हैं, वायरिंग डायग्राम भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आपको वायरिंग डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा वायरिंग डायग्राम में, ये गोले सा मोटर है। मोटर से यहाँ से एक वायर निकला है जो कि यहाँ लिखा हुआ है BN, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका देखिए WH, मतलब वाइट और ये जो ब्राउन है ये दोनों एक है, ये दोनों एक है। देखिए यहाँ आपस में मिला हुआ है, तो ये दोनों एक है, मोटर के अंदर से ही दोनों को मिला के ही निकाला गया है। और अदरवाइज़ अगर आप एक वायर को हटा दीजिएगा दोनों में से तो भी आपका काम कर जाता है, अगर आप इसको कंबाइंड वाला कैपेसिटर में लगाते हैं। जो कंबाइंड कैपेसिटर होता है उसमें ये दोनों एक साथ नहीं निकलेगा, उसमें आपका सिर्फ एक वायर निकलेगा, क्योंकि रनिंग कैपेसिटर से ही लाइन इसको मिल जाता है। अभी क्या है कि इसमें अलग है तो इसको 2 तार निकाल दिया गया है और यहाँ से लाइन दिया गया है। जैसे कि रेड और ब्राउन आप देख रहे हैं कैपेसिटर के लिए यूज़ किया गया 5 MFD का, अब बाकी यहाँ हाई मीडियम लो है। तो इसी तरह आपका वायरिंग है। और जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, तो इसी टाइप का आपका यूज़ करना है। पूरा क्लियर है आपको, इसलिए हम डायग्राम दिखा दे रहे हैं, आप पॉज करके जूम करके भी देख सकते हैं। वायरिंग बहुत ईजी होता है, बस डायग्राम का सहारा आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा। हर मोटर का कलर कोड अलग अलग होता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि हर मोटर का कलर अगर सेम होता तो वायरिंग में दिक्कत नहीं होता। तो ये जो वायर है, अगर मान लीजिए कंबाइंड में लगा हुआ है तो इसको आप हटा के डायरेक्ट अगर इसको आप स्टार्टिंग में डाल दीजिएगा 3, मतलब जिसमें अगर मोटर को, जैसे देखिए यहाँ कैपेसिटर में अक्सर देखेंगे कंबाइंड कैपेसिटर में 3 गो टर्मिनल हो, 3 गो पॉइंट बना हुआ होता है, जैसे 1 2 एक यहाँ भी फैन का होता है। तो इसको निकाल के अगर हम यहाँ लगा देंगे और इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये ब्राउन वाला, तो भी मेरा AC चालू हो जाएगा। तो ये हो गया इसका मोटर का वायरिंग। तो इसी तरह हम लोग को वायरिंग करना है फ्रेंड। कहीं पे भी अगर आपको कोई डॉट रहा हो तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। जैसे कि एक बार आपको क्लियर करा देते हैं, ये जो हो गया कॉमन हो गया इसका, जिसमें न्यूट्रल लग गया है, ये दोनों आपका कैपेसिटर का है। और इधर जो 3 वायर बचा, ये देखिए हाई मीडियम लो, तो ये हाई मीडियम लो हो गया है। हर कंपनी का हाई मीडियम लो का अलग अलग कलर कोड होता है, कलर होता है। तो कलर से कभी वायरिंग नहीं करना है, जब भी वायरिंग करना है मोटर को देख के वायरिंग करना है। तो आपको हम दिखा दिए मोटर में कैसे कैसे बना हुआ होता है। तो भाई फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, थैंक यू।